Hello everyone, welcome to RDS online classes. Today we are starting with the second poem, which is a boy's song of class 12th. Before starting with the topic, write down the thought of the day, and today's thought is success is not for the lazy. I repeat my thought, success is not for the lazy. Now we come to poem 2, and this is the chapter number 13 of your textbook. The name of the poem is A Boy's Song, and the poet of this poem is Wilfred Wilson Gibson. We also call him W. Gibson. Now, this poem is a nature poem, and in this poem, the poet is talking about freedom to all the inhabitants, freedom must be given. So, starting with the poem, the poet says that because I set no snare. ठीक है, स्नेयर का क्या मतलब होता है? जाल. पोएट क्या कह रहा है? बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, मतलब मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, और मैं उन्हें एकदम आज़ाद छोड़ देता हूँ उड़ने के लिए. ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, इसलिए जितनी भी जो चिड़ियाएँ हैं जो आकाश में उड़ रही हैं वो सब मेरी हैं. Again I am repeating कि because I set no snare but leave them flying free, all the birds of the air belong to me, क्योंकि मैंने कोई भी जाल नहीं बिछाया है तो मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं है, सब आज़ाद हैं और सभी चिड़ियाएँ जो हैं वो मेरी हैं. They all belong to me. From the blue tit on the slow. ब्लू टिट एक बहुत छोटी सी बर्ड होती है जो ब्लू कलर की होती है, एंड इट इज़ कॉमनली फाउंड इन यूरेशिया. ठीक है, ब्लू टेट एक छोटी सी चिड़िया है. स्लो क्या है? एक छोटा सा झाड़ या एक छोटा सा पेड़ जिसे हम कहते हैं श्रब. स्लो इज़ अ श्रब. तो एक छोटी सी ब्लू टेट जो कि एक श्रब पे बैठी, एक छोटे से पेड़ पे बैठी है. टू द ईगल ऑन द हाइट. तो श्रब की क्या होती है? श्रब आर प्लांट्स ऑफ स्मॉल हाइट, तो वो कम हाइट के प्लांट पे बैठी है. और सबसे ऊंची उड़ान भरने वाली चिड़िया कौन सी है? ईगल. ही इज़ मेंशनिंग टू बर्ड्स इन दिस पोएम, वन इज़ ब्लू टिट एंड वन इज़ ईगल. तो ही सेज कि ब्लू टिट से लेके ईगल जो कि कितनी हाइट ऊंची उड़ रही है, अनकेज दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट, है ना. वो पिंजरे में नहीं है, वो अपनी इच्छा से आती हैं जाती हैं. और उसका क्या मानना है कि वो क्यों आती जाती हैं? वो मेरी खुशी के लिए आती जाती हैं, वो पोएट के खुशी के लिए आती जाती हैं. बिकॉज द पोएट सेट्स नो स्नेयर्स फॉर देम, ही हैज़ नॉट केज्ड एनी वन ऑफ देम. एंड सो द सनवर्ड वे आई सोर ऑन ईगल्स विंग, एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स. अब वो कह रहा है कि मतलब वो इतना प्रभावित है इनको देख के, वो इतना खुश है इन पक्षियों की आज़ादी को देखकर. वो कह रहा है कि उसे लगता है कि वो सूरज जब एक ईगल है वो सूरज की तरफ जब वो अपनी उड़ान भर रही है, तो जो कवि है उसको ऐसा लग रहा है कि वो भी उस ईगल के पंखों के ऊपर बैठकर उसके साथ ऊंची उड़ान भरता है सूर्य की तरफ, सूरज की तरफ. एंड इन माई हार्ट ऑल डे, और पूरा दिन वो एकदम मस्त रहता है, मगन रहता है, क्योंकि उसको लगता है जो ब्लू टिट जो अच्छी अपनी प्यारी मधुर आवाज़ के अंदर जो गाना गा रही है वो भी वो उसी के लिए गा रही है. तो उसको लग रहा है जितने भी नेचर के अंदर जो भी जीव जंतु पक्षी यहाँ पे स्पेशली उसने मेंशन की हैं, दे ऑल आर फॉर हिज डिलाइट. वाई? बिकॉज ही सेट्स नो स्नेयर्स फॉर देम. नाउ इफ आई एक्सप्लेन यू दिस पोएम, I have translated this poem for you from English to Hindi. Now when I explain this poem, in this poem, as now I think it is clear that this poem is about nature's precious gift of nature. है ना? This poem is about the precious gift, and the gift is of freedom. And this freedom is to all its inhabitants. Whosoever is born in this world on this earth is free. है ना? They must have the freedom. The poet says that like men, birds are also important manifestations of life and add to the beauty of nature's expanses of limitless sky. So like men, birds, they are also important manifestations and they are also adding to the beauty of nature. So even they should always be kept free. The poet expresses feelings of intense joy which spring from his realization that all birds uncaged and free to fly from place to place, from green trees
to the bright skies belong to him because he does not set traps and cages them. The poet successfully establishes an emotional bond with the birds and thus shows a tendency towards empathy. I think this poem is clear that here the poet leaves the birds to fly in the sky. He does not set any snare to catch birds because he likes them to fly in the air. Why? Because he feels that all the inhabitants are free. He refers to the blue tit and the great eagle, and he feels that these birds belong to him because he never traps them. And then he says that the blue tit, that the birds come to the poet because he never cages them and traps them. This shows that the poet was compassionate and caring to all the birds and animals. That means he is very compassionate to all the birds and animals. And in his imagination, he is carried to the sun by mounting the eagle. The blue tit entertains him by its sweet song. So this is a very nice poem. It is a nature poem and it talks about the freedom of all the inhabitants. Like men, birds are also important manifestations of life and they add to the beauty of nature's expanses. I hope this poem is clear to you all. Please note this poem in your notebooks. Have a nice day all of you.